बीमारी से थोड़ा बचने का प्रयास करो। आप केला खाओगे, फ्रूट खाओगे और पानी पियोगे तो जुकाम तो होना ही होना है। फ्रिज का पानी पियोगे तो पेट खराब होना ही होना है, और गले की बीमारियां, फेफड़े की बीमारियां होना ही होना है। इसके लिए थोड़ा सा अपने आप को बचाओ, क्योंकि बीमारियां फिर टेंशन का कारण बनती हैं। पहले खाने में खर्चा किया, फिर दवाई में खर्चा करो, तो इस खर्चा भी बचेगा। जितना आप खाने से बचाओगे, जितना आप दवाइयों का बचाओगे, उतना दान करोगे तो उल्टा पुण्य का आश्रय और हो जाएगा। कम खाना, गम खाना, ना हकीम को जाना ना हाकिम को जाना। कम खाओगे तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, गम खाओगे तो वकील के पास नहीं जाना पड़ेगा। क्या कहा मैंने? कम खाओगे तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, और गम खाओगे तो वकील के पास नहीं जाना पड़ेगा। इन दोनों से जो खर्चा बचता है वो दान में लगा दो, और दान में नहीं लगाओगे तो इन चीजों में चला जाएगा तुम्हारा खर्चा सारा का सारा। तो भगवान से ये प्रार्थना करो, भगवान ऐसी बुद्धि करो कि बीमारियों में पैसा ना जाए, कम से कम भगवान के मंदिर में लगे, भगवान के यहाँ जो धर्मशाला बन रही उसमें लगे, भगवान की प्रतिमा बनाने में लगे, कम से कम पुण्य आश्रय कर ले उस पैसे से। अक्सर लोग दान जो नहीं करते इसी तरह हो जाता है। तो इसीलिए जो टेंशन का कारण है, आर्त ध्यान में इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, तीसरे नंबर का जो पीड़ा चिंतन नामक आर्त ध्यान है, ये हमारा त्रियंच गति का कारण है। बीमारी हो गई, अब 24 घंटे उसकी टेंशन, लगे उसी को घुटने के लिए, लगे उसी का ध्यान करने के लिए। अब ध्यान हम भगवान का नहीं कर रहे हैं, हम ध्यान जिनवाणी का नहीं कर रहे हैं, ध्यान गुरुओं का नहीं कर रहे हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? बीमारी का ध्यान कर रहे हैं। किसका ध्यान चल रहा है? बीमारी का ध्यान चल रहा। अब बीमारी का ध्यान करोगे तो कहां जाओगे? त्रियंच गति में जाना पड़ेगा। भगवान का ध्यान करोगे तो स्वर्ग जाओगे, और बीमारी का ध्यान करोगे तो नीचे जाना पड़ेगा। अब बीमारी तो शरीर में हो ही गई, 24 घंटे उसी की टेंशन। चलो दवाई खा लो, थोड़ा भगवान से प्रार्थना कर लो, हे भगवान इतनी बीमारी मत देना कि तेरा नाम याद ना रहे, गाफिल ना होने पाऊं, जीने की हो न इच्छा, मरने की हो न वांछा, परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं। जब परिवार से मोह हटाने को कह दिया तो शरीर से मोह भी हटाना पड़ेगा। असहनीय पीड़ा होती है तब तो चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, वो गाफिल हो ही जाता है। जब असहनीय पीड़ा हो, असहनीय जिसको सहन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन छोटी मोटी पीड़ा हो तो ऐसी पीड़ा में तो अपने भगवान की भक्ति में लगे रहो। हो सकता है कि भगवान की भक्ति से वो ठीक हो जाए। 50 की ठीक हुई है, एक नहीं, मैं 50 का उदाहरण दे दूं। एक झालावाड़ में एक बहन जी थी, उनको डिप्रेशन की बीमारी थी, 3 महीने से घर से नहीं निकली थी वो, इतनी डिप्रेशन की, क्योंकि टेंशन में ही डिप्रेशन होता है, टेंशन में ही डिप्रेशन होता है। पहले टेंशन करो बीमारी की, फिर उस टेंशन की एक बीमारी और, हाँ डिप्रेशन, टेंशन की एक बीमारी और गिफ्ट हो जाती है डिप्रेशन की। अब वो जब मैं झालावाड़ पहुंची तो उन्हें पता चला कोई माता जी आई हुई है, उन्होंने कहा चलो चलते हैं। इस तरह से उन्होंने आना शुरू किया। एक दिन आई, शाम को आई, अच्छा शाम को प्रवचन में बड़ा अच्छा लगा, दूसरे दिन फिर आ गई, फिर अच्छा लगा, शाम को फिर आ गई, फिर तीसरे दिन फिर आ गई, चौथे दिन तो शाम को वो बहुत जल्दी आ गई। तो मैंने कहा बहन जी आज तो आप बड़ी जल्दी आ गई, और हाथ में श्रीफल लेके आई। मैंने कहा क्या हुआ? बोले माता जी आपको एक बात बताने आई हूँ, मुझे 3 महीने से इतना डिप्रेशन था कि घर से नहीं निकली थी, और केवल 3 दिन आपके प्रवचन सुनी और मेरा डिप्रेशन, मैं कह रही 75-80% ठीक हो गया। अब मुझे कुछ नहीं लगता कि मैं बीमार हूं, और मैं बिल्कुल अपने आप को ठीक महसूस करती हूँ। इसीलिए मैं आज आपको बताने के लिए आई हूं। ऐसे उदाहरण एक नहीं है, 50 हैं। इसी तरह से बीपी की बीमारी, वो भी प्रवचन से ठीक हो जाती है, चाहे लो की बीमारी हो चाहे हाई की बीमारी हो।
शुगर भी कंट्रोल प्रवचन से ठीक हो जाती है, क्योंकि ये सारी बीमारियां माइंड से संबंध रखती हैं। माइंड अच्छा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन खुश है तो बीमारियां ठीक है, और मन बीमार है तो सारा शरीर बीमार है। बात समझ में आ गई? बोलो आ गई? आ गई? वो जोर से बोलो आ गई। बोलो आ गई? गई? तो मैं ये कह रही हूं कि बीमारी होती है, निश्चित होती है, और असहनीय पीड़ा हो जाए तो अच्छे अच्छे ज्ञानी भी गाफिल हो जाते हैं। मगर जब तक सहनीय है तो अपने आप को संभालो, उसका टेंशन मत करो, 24 घंटे उसके पीछे घूमो मत, 24 घंटे उसे दिमाग में घुमाओ मत। भगवान का लो तो पाप दूर होगा, पाप दूर होगा तो जो पाप के उदय में बीमारी आई है वो ठीक हो जाएगी। और बीमारी का ध्यान करोगे तो ठीक होने वाली नहीं है। तो बंधुओं, जो पीड़ा चिंतन नामक आर्त ध्यान है, इस पर यदि ध्यान लगाएंगे तो ये त्रियंच गति में पहुंचा देगा। और ऐसा कोई नहीं जितने लोग बैठे हैं कि जिनको कोई बीमारी ना हो। किसी को सिर, किसी को नाक, किसी को गला, किसी को आंख, किसी को जीभ, किसी को पेट, किसी को फेफड़ा, किसी को पैर, किसी को नाखून, किसी को उंगली, किसी को चर्बी की या किसी को स्किन की, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो सबके साथ लगी हुई है। और ऐसे तो ज्यादातर होंगे। आंख को ठीक किया तो नाक बीमार, नाक को ठीक किया तो गला बीमार, गला को ठीक किया तो पेट बीमार, पेट को ठीक किया तो पैर बीमार, पैर को ठीक किया तो पीठ बीमार, पीठ को ठीक किया तो कमर बीमार। ये बताया है शास्त्रों में, एक अंगुली के एक हिस्से में 99 तरह की बीमारियां हो सकती हैं। एक अंगुली के इतने एक पोर में कितने तरह की बीमारी हो सकती है? तो 99 तरह की बीमारी एक अंगुली के पोर में हो सकती, 99 तरह की। अभी हो सकता है आपकी अंगुली में एक भी ना हो, बड़े पुण्यात्मा है, कम से कम आप शांति से बैठे तो हैं, आप तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, आप प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, आपने भगवान का अभिषेक किया, आपने इतना दान दिया। बड़े पुण्य के उदय में काम होते हैं। पुण्य के काम करना हो तो पुण्य का उदय चाहिए। बिना पुण्य के उदय में पुण्य के काम नहीं हो सकते हैं। और बीमारियां होती हैं पाप के उदय में। अब मान लो बुखार आ गया, अब बुखार शरीर में आया, आप लेटे हो, लेटे रहो, शांति से लेटे रहो, बुखार का ध्यान मत करो। उस समय अपनी आत्मा का ध्यान करो, उस समय भगवान का ध्यान करो, जहां जहां तीर्थ गए हो वहां का ध्यान करो। तो पाप के उदय में बीमारी आई है और बंद चल रहा है पुण्य का, अब जल्दी ठीक हो जाओगे। वादिराज मुनिराज, शरीर में कुष्ठ रोग हो गया, अंग अंग गलित हो गया, ऐसा कुष्ठ रोग हुआ कि जगह जगह से पस बह रही है, खून निकल रहा है, असहनीय वेदना। फिर भी मुनिराज अपने ध्यान में लीन है, फिर भी मुनिराज अपने ध्यान में लीन है। यहाँ एक फुंसी हो जाए, माला फेरने में मन नहीं लगेगा, वो फुंसी फुंसी नजर आएगी, वो फोड़ा नजर आएगा। और वहां वादिराज मुनिराज, शरीर के हर अंग में कोढ़ की बीमारी हो गई है, मगर फिर भी बड़ी शांति से, बड़ी तसल्ली से, धैर्य के साथ, सहनशीलता के साथ और अपने ध्यान में लीन है। उनकी इस तपस्या की चर्चा स्वर्ग के देवताओं में हुई। आपस में बैठकर देवता चर्चा कर रहे हैं, बोले आज के समय में कोई मुनिराज हैं तो वादिराज मुनिराज हैं। ध्यान में लीन, इतनी वेदना के बाद भी। तब दो देवों से रहा नहीं गया, चलो जरा चल के परीक्षा करते हैं। जहां वो विराजमान थे, उन्होंने देवताओं ने वैद्य का रूप बनाया, अपनी कंधे पर दवाई की झोलियां टांगी और वहां पर आसपास में घूम घूम के चिल्लाने लगे, किसी तरह की कोई भी बीमारी हो, हमारे पास सभी तरह के रोगों की दवा है।
किसी तरह की कोई बीमारी हो, हमारे पास सभी तरह की रोगों की दवा है। फिर इधर से उधर जाते, फिर मुनिराज जहाँ बैठे फिर वापस आते, फिर वहाँ जाते। मुनिराज समझ गए कि ये मुझसे ही कह रहे जो कुछ कह रहे हैं। उन्होंने दोनों को बुलाया, बिठाया, बोले भाई मुझे बहुत बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत परेशान हूँ उस बीमारी से, उस बीमारी को ठीक करना चाहता हूँ। देवताओं ने समझा जरूर ये कुष्ठ रोग की बात करे। हाँ हाँ महाराज, हाँ हाँ स्वामी जी, आप बताइए आपको क्या बीमारी है, हम आपको हर तरह की दवा देंगे। अरे भाई यदि तुम दवा दे दो ना तो कल्याण हो जाए, यदि तुम्हारे पास वो दवा होगी तो आनंद आ जाएगा। लेकिन मुनिराज ने जब फिर कहा, बोले भाई मुझे जन्म जरा मृत्यु की बीमारी लगी हुई है, यदि इसकी दवा तुम्हारे पास हो तो जरा मुझे दे दो। दोनों देवताओं ने हाथ जोड़ लिए, बोले नहीं महाराज, हम तो केवल आपकी परीक्षा करने आए थे। मैं तो सोच रहा था शायद आप कुष्ठ रोग की बीमारी की दवा मांगेंगे, मगर आपने नहीं मांगी। आपकी चर्चा स्वर्ग में हो रही है कि आप इतनी वेदना में भी कितनी स्थिरता बनाए हुए हैं, इतनी पीड़ा में भी कितने सहनशील बने हुए हैं, और आपने आत्मा और परमात्मा को छोड़ा नहीं है। और यहाँ जरा सी बीमारी हो जाए तो 24 घंटे उसी की टेंशन रहती है, उसी का ही ध्यान रहता है, उसी के बारे में सोचते रहते हैं। चाहे हमारी बीमारी हो, चाहे परिवार में किसी और की बीमारी हो, पीड़ा चिंतन नामक आर्त ध्यान में मन चला जाता है, और वो आर्त ध्यान 24 घंटे घूमता रहता है। वो शरीर में बीमारी हुई है, वो तो बीमारी है ही, मगर टेंशन करके एक दिमाग की बीमारी और पैदा हो जाती है। शरीर की बीमारी तो है ही, लेकिन सोचते सोचते डिप्रेशन की बीमारी और हो जाती है। मुनिराज ने उसी समय भक्ति करना प्रारंभ की। एक ही भाव स्तोत्र बनावो। जो मुनिराज ने भक्ति की वो एक ही भाव स्तोत्र बना, और करते करते उन्होंने कहा भगवान ये तो शरीर की बीमारी है, आप तो आपकी भक्ति से तो ये शरीर सोने जैसा हो जाता है। जब आत्मा परमात्मा बन सकती है तो मेरा शरीर की बीमारी कैसे नहीं ठीक होगी। भक्ति करते करते उन्होंने अपने शरीर पर हाथ फेरा, और हाथ फेरते ही वो कुष्ठ रोग गायब हो गया, बीमारी चली गई। अपने हाथ से खुद स्वयं बीमारी ठीक कर सकते थे। उनके अंदर इतनी ताकत थी, उनके अंदर इतनी तपस्या थी कि वो अपनी बीमारी खुद ठीक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ठीक नहीं की। उस बीमारी को निमित्त बनाया कष्ट का, और उस कष्ट में सहनशील कैसे बने, उस कष्ट में धैर्य कैसे धारण करें, उस कष्ट में अपनी आत्मा का ध्यान कैसे करें, इस बात का ध्यान रख के उन्होंने बीमारी ठीक नहीं करी। उन्होंने अंदर की बीमारी को ज्यादा जरूरी समझा, जन्म जरा मृत्यु की बीमारी को ज्यादा बड़ी बीमारी समझा। इसलिए उन्होंने बाहर की बीमारी पर ध्यान नहीं दिया, अंदर की बीमारी पर ध्यान दिया, और भगवान की भक्ति से उनका कुष्ठ रोग ठीक हो गया। श्रीपाल को कुष्ठ रोग था, उनके साथियों को कुष्ठ रोग था। कैसे ठीक हुआ था आपको मालूम है? सब समझदार बैठे हैं, सबको पता है, पता है ना। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो, जिन 8 ठाठ से प्राणी, फल पायो मैना रानी। मैना रानी ने सिद्ध चक्र विधान किया था, और उससे कुष्ठ रोग की बीमारी ठीक हो गई थी। और आज क्या है, नमोकार मंत्र की कितनी माला फेर लेते हैं, रोज पूजा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी बीमारी ठीक नहीं होती। कारण क्या है बीमारी ठीक नहीं हो रही? कहीं मंत्र में कमी तो नहीं आ गई, कहीं विधान तो नहीं बदल गया, कहीं विधान के मंत्र तो नहीं बदल गए? कुछ नहीं बदला। बदला है तो हमारी श्रद्धा बदली है, हमारे भाव बदले हैं, हमारी स्थिरता में कमी आई है, हमारी भक्ति में कमी आई है, इसीलिए वो असर नहीं कर रहे हैं। वरना मंत्र वही है, विधान वही है, भक्ति वही है, और वही चतुर्थ काल के तीर्थंकर भगवान हैं। यहाँ तो कई अतिशय हो भी रहे हैं। कुछ लोग तो टीवी में देखकर भगवान से
प्रार्थना करते उनकी वहां भी प्रार्थना पूरी हो जाती है, जो यहाँ आके कर रहे हैं उनकी तो हो ही रही है। अतिशयकारी भगवान चतुर्थ काल के आज भी यहाँ विराजमान है। तो भक्ति करो। सुबह सुबह प्रतिदिन मैंने विधान करवाना शुरू कर दिया, प्रतिदिन रोज विधान होता है, और वो इसीलिए कि आधी बीमारी तो भक्ति से ही ठीक हो जाएगी। आपकी शक्ति, भक्ति में शक्ति तो हो, आप भाव से भक्ति करो तो सही। कैसे नहीं ठीक होता है? सिर दर्द हो रहा हो, आप भक्ति करने बैठ जाएं, लेकिन भक्ति करें आनंदमयी होके, प्रसन्न। आज आपने जैसी भक्ति करी, आनंद आया कि नहीं आया आपको? अच्छा लगा कि नहीं लगा आपको? बस ऐसी ही भक्ति से बीमारियां ठीक हो जाती हैं। हालांकि कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो बिना फल दिए नहीं जाती हैं, कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, जो निधत्ति निकाचित कर्म होते हैं। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो भगवान की भक्ति से हम ठीक कर सकते हैं। है हमारे पास वो शक्ति, लेकिन हम जागृत नहीं कर रहे हैं। हम बीमारी के समय में बीमारी का नाम लेते हैं, बीमारी के समय में भगवान का नाम नहीं लेते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं, बीमारी के समय में बीमारी को याद करते हैं, बीमारी के समय भगवान को याद नहीं करते हैं। आप दवाई खा लें, डॉक्टर को भी दिखा लें, लेकिन भगवान को याद जरूर करें। और जितनी आप भक्ति करते थे उससे दुगनी करनी शुरू कर दें। आप पूजा एक करते थे, 2 पूजा शुरू कर दें। आप एक विधान करते थे, 2 विधान शुरू कर दें। आप 15 दिन में एक विधान करते थे, आप 8 दिन में एक विधान शुरू कर दें। देखो कैसे नहीं ठीक होते हो। लेकिन होता क्या है, जैसे बीमारी आती है भक्ति सबसे पहले छोड़ देते हैं। अरे दवाई तो वही है, भक्तांबर पढ़ो, बढ़िया ताल में पढ़ो, और चौकी रखिए, चौकी को बजा बजा के पढ़ो, आराम से पढ़ो, आधी बीमारियां तो ऐसे ठीक हो जाएंगी। हम भक्तांबर भी पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? भक्तांबर प्रणतमौलिमणि प्रमामोद्धत कम दिल प्राप्त उन्होंने सम्यक पादे गौना बालमन। अब ऐसे भक्तांबर में कहाँ से शक्ति पैदा हो?